आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम आते ही जहन में कई तस्वीरें उभरती हैं। एक महान विधिवेत्ता, एक समाज सुधारक और सबसे बढ़कर आधुनिक भारत के संविधान के निर्माता। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। सोचिए, 1935 में कही गई ये एक लाइन महज एक बयान नहीं थी। ये उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक खुला ऐलान जंग था जिससे डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष का सार है। तो चलिए उनके इस अविश्वसनीय सफर को हम इन कुछ हिस्सों में समझते हैं कि कैसे उन्होंने नियति को चुनौती दी, ज्ञान को अपनी ताकत बनाया और फिर एक पूरे राष्ट्र की नींव रखी। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की, उन मुश्किलों की जिनका सामना अम्बेडकर को अपने जन्म के साथ ही करना पड़ा। असल में उनकी लड़ाई तो उनके पैदा होने से भी पहले तय हो चुकी थी। जरा सोचकर देखिए, 14 बच्चों वाले एक परिवार में सबसे छोटे बेटे का जन्म होता है और जन्म लेते ही समाज उस पर अछूत होने का ठप्पा लगा देता है। उसे बुनियादी सम्मान तक से दूर रखा जाता है। यही वो कठोर सामाजिक हकीकत थी जिसमें अम्बेडकर ने अपनी आंखें खोली। और पता है, यही जो शुरुआती मुश्किलें थी ना, हर अपमान, हर भेदभाव, इन्होंने ही उनके अंदर उस आग को जलाया जो बाद में एक क्रांति बनी। उनका संकल्प और मजबूत होता गया कि इस व्यवस्था को बदलना ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सामाजिक लड़ाई के लिए उनका हथियार क्या था? उन्होंने चुना ज्ञान को, शिक्षा को। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने खुद को दुनिया के बेहतरीन ज्ञान से लैस किया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 11 साल के अंदर बॉम्बे, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये उस व्यवस्था को बौद्धिक स्तर पर चुनौती देने की एक जबरदस्त तैयारी थी। और देखिए, उनके एकेडमिक काम भी सिर्फ किताबी नहीं थे। चाहे वो रुपये की समस्या पर हो या भारत में जाति व्यवस्था की जड़ों पर, उनका हर एक पेपर उस सामाजिक और आर्थिक ढांचे का एक गहरा विश्लेषण था जिसे वो बदलना चाहते थे। तो 1930 में जब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे, तो वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे। अब वक्त आ गया था कि किताबी ज्ञान को जमीनी हकीकत में बदला जाए, सीधी कार्रवाई की जाए। और इसकी एक बड़ी मिसाल है 1927 का महाड़ सत्याग्रह। सोचिए, एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने पर पाबंदी थी। ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं थी, ये मानवीय गरिमा और बराबरी के हक का एक ऐतिहासिक ऐलान था। और ये संघर्ष सिर्फ पानी तक नहीं रुका। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन किए और सबसे बढ़कर मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथ को सार्वजनिक रूप से जलाया, जो जातिगत भेदभाव को सही ठहराता था। ये एक बहुत बड़ा संकेत, एक कदम था। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ भारत के गलियों में नहीं लड़ी जा रही थी, वो इसे लंदन तक ले गए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने दलितों के राजनीतिक अधिकारों की ऐसी जोरदार वकालत की कि पूरी दुनिया को उनकी आवाज सुननी पड़ी। अब आता है 1947 का साल। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सामने था। इस नए देश की नींव, इसका कानून, इसका संविधान कैसा होगा? और इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए एक नाम चुना गया, डॉक्टर अम्बेडकर। और ये देखिए, इतिहास का एक कमाल का मोड़। जिस इंसान को समाज ने सदियों तक कानून और अधिकारों से दूर रखा, अब उसी इंसान को आज़ाद भारत का पहला कानून मंत्री और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जीवन भर के संघर्ष का निचोड़, बराबरी और न्याय के अपने आदर्शों को भारत के संविधान की आत्मा बना दिया। अस्पृश्यता को खत्म किया, हर नागरिक को बराबरी का हक दिया। जो अधिकार उन्हें कभी नहीं मिले, उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो आने वाली हर पीढ़ी को मिले। अब हम उनके जीवन के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान भी था। याद है वो बात जो उन्होंने 1935 में कही थी कि वो हिंदू पैदा हुए लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं। 1956 में उन्होंने लाखों समर्थकों के साथ उस जाति व्यवस्था को हमेशा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसे वो समानता पर आधारित मानते थे। ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी क्रांति थी। तो ये देखिए, ये एक ही इंसान की कहानी है। जन्म ने उन्हें समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा, लेकिन उनके कर्म ने उन्हें उस जगह पहुंचाया जहां उन्होंने पूरे देश का भविष्य लिख दिया। एक आउटकास्ट से एक राष्ट्र निर्माता तक का सफर। और फिर 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। एक युग का अंत जरूर हुआ, लेकिन उनके विचार और उनका बनाया हुआ संविधान आज भी आधुनिक भारत की सबसे मजबूत नींव हैं।
तो आखिर में एक सवाल सोचना ज़रूरी है कि आज के दौर में जब बराबरी और सामाजिक न्याय की लड़ाई दुनिया भर में जारी है, तब डॉक्टर अंबेडकर के मूल्य और उनका जीवन हमें क्या रास्ता दिखाता है।